पुलिस जनपद मुरादाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में बिगड़ती कानून व्यवस्था और पुलिसिया उत्पीड़न के विरोध में कमिश्नर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और मंडलायुक्त महोदय द्वारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था और पुलिसिया उत्पीड़न पर प्रभावित कार्रवाई की जाए और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ तो अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात अपनी प्रत्येक जनसभा में करते हैं, वहीं वास्तविकता इसके एकदम उलट है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश लगातार 3 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि 2020 में 4,09,385, 2021 में 56,083 व 2022 में 6,05,783 घटनाएं महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं ने प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। वहीं पुलिस के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न व बुलडोजर के द्वारा आतंक फैलाने की घटनाओं ने सरकार की कार्यशैली पर इतने सवाल खड़े कर दिए हैं कि प्रदेश सरकार का सत्ता में बने रहना उचित नहीं लगता। तो वहीं सचिन चौधरी ने कहा कि जिस तरह से उत्पीड़न हो रही है कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पेपर में कुछ और छापते हैं और सच्चाई में कुछ और है और पुलिस से क्राइम कराते हैं। तो वहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल बुलडोजर को लेकर कदम उठाया है वह सराहनीय है। कहा कि जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है उनके लिए वह मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है और देश विरोधी है। इस तरह से देश नहीं चलेगा। देश लोकतंत्र से, संविधान से चलेगा। ऐसे बागड़ बिल्ले बहुत आए और चले गए और आते जाते रहेंगे। तो वहीं कहा कि जो गांधी को नहीं समझ पाया उसे अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। जो भी लोग जनता को मूर्ख समझते हैं जनता उनका इलाज कर देगी और जनता ने पहले भी किया है। तो वहीं आगे कहा कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल गुंडे हैं जिन पर 150 मुकदमे दर्ज है, उन पर कोई बुलडोजर नहीं चलता है और यहाँ पर जो जनता के साथ बर्ताव किया जा रहा है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अति हो गई है और अति से बुरा कुछ नहीं होता। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हाथ लगाओ, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, ओके सर, ले लो यार, ले लो यार, सर एक मिनट सर, थोड़ा सा पीछे थोड़ी सी जगह करा दीजिए। थोड़ा फोटो नहीं आ पाएंगे, थोड़ा पीछे हो जाए, फोटो नहीं ले पाएंगे। देखिए थोड़ा पीछे बोलो निकल आओ। पीछे हो जाए भाई, अध्यक्ष को आगे आने दीजिए। अध्यक्ष को इधर से करा देंगे आप लोग, पीछे हो जाइए आज पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ, सरकार के उत्पीड़न के खिलाफ कमिश्नर साहब के यहाँ धरना दिया गया है, जिसमें कमिश्नर साहब सुबह आने में असमर्थ रहे कुछ कारणों से, क्योंकि ऐसे धरने तो सरकारों में चलते रहते हैं। तो किसी को भेज के ज्ञापन लिया गया है, एसडीएम साहब को भेज के ज्ञापन लिया गया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि कमिश्नर साहब इतने ज़्यादा हुजूम में लोग आए हैं, सबको सुनने आते तो एक बार अच्छा लगता, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, सबका अपना अपना एक सिस्टम है। और जिस तरह से घटनाएं, हत्याएं हो रही हैं, 2020 में 50,000, 55,000, 60,000, आप देखेंगे 1 लाख से ज़्यादा उत्पीड़न महिलाओं के हो रहे हैं। और कहने के लिए सरकार जो है कोई टॉलरेंस नहीं हो रहा है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और जिस तरह से उत्पीड़न ये लोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और पब्लिक के, जनता के, महिलाओं के, शोषितों के साथ खड़ी है। तो क्या मानते हैं आधे से ज़्यादा क्राइम बढ़ते चले आ रहे हैं?
अत्याचार हो रहा है लोगों पर। देखिए, अत्याचार हो रहा है, उसी के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, सब लोगों के साथ खड़ी है और ये बताना चाह रही है कि जो ये लोग कह रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कल डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर कर लेके, एक सराहनीय कदम है। इसी तरह से सरकार को मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा कि पेपर में कुछ और छापते हैं, सच्चाई में कुछ और हैं और पुलिस से क्राइम कराते हैं। ये सारी चीज़ें सबको पता है। किस तरह से जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा, उनके लिए वो एक तरह से मुस्लिम है, उनके लिए वो अल्पसंख्यक है, उनके लिए वो देश विरोधी है, उनके लिए वो देशद्रोही है। तो इस तरह से देश नहीं चलेगा। देश लोकतंत्र से, संविधान से चलेगा। ऐसे बागड़ बिल्ले बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए और आते जाते रहेंगे। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश संविधान का है, ये देश गांधी का है। और गांधी को कोई नहीं समझ पाया तो उसके साथ दिक्कत है, उसके दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत होगी, क्योंकि गांधी ने जो कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा होगा। और यही सब चीज़ें आज सब लोग, हमारे जिला अध्यक्ष मुरादाबाद असलम जी, शेरबाज पठान जी बिजनौर से, ओमकार कटारिया जी अमरोहा से, हमारे शहर अध्यक्ष फैज़ रायनी, तौकीर जी संभल, रामपुर से धर्मेंद्र गुप्ता जी, नोमान जी, सभी लोग हमारी पूरी कमिश्नरी से, अनुभव जी हमारे महानगर अध्यक्ष, सभी लोगों ने मजबूती के साथ यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया है और हज़ारों की संख्या में आप देखेंगे यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है, जो भी लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, जनता उनका इलाज कर देगी। ऐसे बहुत सारे इलाज जनता ने पहले भी किए हैं। आज आप मुसलमान के नाम पे बुलडोजर चलाते थे, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया है और आप देखेंगे कि बहुत सारे इनके क्रिमिनल गुंडे, जिनके घरों में जिनके 150 मुकदमे हैं, उन पे कोई बुलडोजर नहीं चलता है। बहुत सारे लोग हैं जिन पे 100 150 मुकदमे हैं। और यहाँ पे तो जिस तरह से हमारे लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, पब्लिक के साथ बर्ताव किया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अति हो गई है और अति से बुरा कुछ नहीं होता।